हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा द टेल ऑफ नाइन टेल के बारे में। इस ड्रामा को मैं 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 4 एपिसोड्स, सेकेंड पार्ट में और फिर 4 एपिसोड्स एंड सो ऑन। सो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होती है एक कहानी से कि 100 साल की एक फॉक्स ह्यूमन फॉर्म ले सकती है और अगर वो फॉक्स 1000 साल की हो जाती है तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाती है। यहाँ सीन कट होती है और अब 3 लोगों की एक फैमिली जिसमें एक छोटी बच्ची जिसका नाम जिया है और उसकी मम्मी पापा है, वो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते की लाइट्स ऑफ होने लगती है और अचानक उन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जिया की मम्मी पापा की मौत हो जाती है, बट जिया बच जाती है। फिर वो कार के बाहर कुछ लोगों को देखती है और जब वो लोग उसके सामने आते हैं तब वो चौंक जाती है क्योंकि वो लोग उसके मम्मी पापा थे। यहाँ सीन कट होती है और अब जिया नींद से जगती है और उसके सामने उसके मम्मी पापा थे। तो उसे लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। अपनी मम्मी पापा को पाके वो बहुत ही खुश हो जाती है, बट तभी वो देखती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको जो गिफ्ट दिया था उस गिफ्ट में अभी भी खून लगा हुआ है और ये खून उसके सपने में एक्सीडेंट के वक्त लगा था। इससे वो समझ जाती है कि वो एक्सीडेंट एक सपना नहीं बल्कि सच्ची घटना ही थी और उसके सामने खड़े हुए लोग उसके मम्मी पापा नहीं है। ये समझ के वो जल्दी से उसके नकली मम्मी पापा से भाग के एक रूम में छुप जाती है, बट वो नकली मम्मी पापा उसे मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। पर तभी एक आदमी आके उन लोगों को मार के जिया को बचा लेता है। फिर वो आदमी जिया के सामने आके उसे पूछता है कि क्या वो आयुम है, और जब वो समझ जाता है कि वो आयुम नहीं है तो वो जिया को सब भूल जाने को बोल के वहाँ से चला जाता है और यहाँ सीन कट हो जाती है और अब जिया एक्सीडेंट वाली जगह पे खड़ी हुई है और उन लोगों के कार का एक्सीडेंट भी हुआ है, बट वहाँ से उसके मम्मी पापा की डेड बॉडी गायब थी। तो ये देख के जिया रोने लगती है और यहाँ सीन कट होके 21 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और अब योन जो कि एक फॉक्स है वो एक वेडिंग में जाने के लिए रेडी होता है। योन वही है जिसने 21 साल पहले जिया को बचाया था। योन वेडिंग में जाते हैं जो कि अपेरेंटली एक फीमेल फॉक्स की शादी थी और वहाँ जाके उस फीमेल फॉक्स को मार देता है क्योंकि उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा था। योन उस फॉक्स को मार के सबको अपनी पावर से मैनिपुलेट कर देता है ये कह के कि ब्राइड शादी से भाग गई है। उसी वेडिंग हॉल में जिया जो कि अब बड़ी हो गई थी वो आती है और वहाँ योन को पहली ही नजर में देख के पहचान जाती है, बट इससे पहले कि वो उससे मिल पाती योन वहाँ से चला जाता है। फिर ब्राइड की ऐसे भाग जाने की इंसिडेंट सुन के जिया को कुछ अटपटा लगता है और उसे ये लगता है कि कहीं न कहीं इसके पीछे योन हो सकता है। तो योन को ढूंढने के लिए वो न्यूज चैनल पे योन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। उसको देख के रैंग अपना भेष बदल के जिया के पास आता है और उसे कुछ बता के वहाँ से चला जाता है और फिर योन को फोन करके पूछता है कि क्या उसे उसकी हो गई गर्लफ्रेंड से मिलना है और अगर वो उसके बारे में जानना चाहता है तो फिर रैंग से आके मिले। यहाँ सीन कट होती है और जिया रैंग के बताए हुए जगह पे जाती है जहाँ एक स्कूल गर्ल सोयन बस के लिए वेट कर रही थी और एक आदमी ड्रिंक करके बैठा हुआ था। तो बस आने के बाद सोयन बस में चढ़ जाती है और जिया उस आदमी को हेल्प करने जाती है, पर वो आदमी खुद तो बस में चढ़ता ही नहीं और जिया को भी चढ़ने नहीं देता। फिर जिया बस में योन को देखती है बट फिर से उसके साथ मिल नहीं पाती। जिया उस आदमी को अपने घर में पहुंचा के खुद उस बस के पीछे जाती है और बस का पीछा करते हुए जिया देखती है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया है और जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ ये वही जगह है जहाँ पर उसके मम्मी पापा के कार का एक्सीडेंट हुआ था। उस बस एक्सीडेंट में सभी पैसेंजर्स मारे गए थे एक्सेप्ट सोयन के और योन बस से गायब थे। फिर जिया हॉस्पिटल जाके सोयन से योन के बारे में पूछताछ करती है और सोयन उसे बताती है कि योन उसे मारना चाहता है। योन भी हॉस्पिटल में सोयन से मिलने आता है और तभी उसकी मुलाकात जिया से होती है और फिर उन दोनों के बीच बातचीत होती है जहाँ जिया उसे अपने शो में इनवाइट करती है, बट वो रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सोयन जिया को बोलती है कि उसे हॉस्पिटल में नहीं रहना क्योंकि योन उसे मारना चाहता है। तो सोयन को सेफ रखने के लिए जिया उसे अपने घर ले जाती है। उन लोगों के जाने के बाद योन हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि सोयन जिया के साथ जिया के घर गई है। ये सुन के वो भी जिया के घर जाता है और यहाँ पास्ट की एक सीन से हमें ये पता चलता है कि सोयन ने ही बस में सबको मार डाला था और योन तो उन लोगों को बचाना चाहता था। जिया के घर में जाने के बाद सोयन उसे मारने जाती है बट जिया समझ जाती है और तभी सोयन अपना लुक चेंज करके रैंग बन जाता है, यानी कि रैंग ही सोयन बन के बस में सबको मारता है। एनीवेज फिर वहाँ पे योन आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि रैंग योन का भाई है। फिर रैंग खुद ही योन के साथ लड़ाई थमा के वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद जिया योन से पूछती है कि क्या हो रहा है वहाँ। तो योन उसे हिप्नोटाइज करके सब भूल जाने बोलता है, बट योन का हिप्नोटिज्म जिया के ऊपर काम नहीं करता
था और वो योन एंड रैंग के बीच हुई फाइट का वीडियो कर लेती है और वो वीडियो लेके योन के घर में जाती है और वहाँ जाके योन को थ्रेट देती है कि अगर वो उसके मम्मी पापा को ढूंढने में उसकी हेल्प नहीं करता तो वो उस वीडियो को न्यूज चैनल में पब्लिश कर देगी। बट योन उसे कहता है कि उसे जिया की हेल्प करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सुन के जिया तुरंत उस वीडियो को डिस्ट्रॉय करके योन के ऊपर फेवर करती है और अगर कोई ह्यूमन किसी फॉक्स के ऊपर फेवर करे तो उस फॉक्स को उस ह्यूमन की हेल्प करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए योन की हेल्प लेने के लिए वो उसके ऊपर फेवर करती है। यहाँ पास्ट के एक सीन से हमें ये पता चलता है कि 600 साल पहले योन और आयुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। आयुम जो कि एक ह्यूमन थी और वो बिल्कुल ही जिया की तरह दिखती थी। फिर एक दिन आयुम मर जाती है और उसको फिर से धरती में रीइंकार्नेट करने के लिए योन अपनी माउंटेन स्पिरिट वाली लाइफ को छोड़ के एक 9 टेल फॉक्स वाली जिंदगी जी रहा था। एनीवेज फिर योन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन सर्विस की चीफ ग्रैनी से जिया की पेरेंट्स के मर्डर के बारे में जान के जिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत नहीं हुई है, जिसको सुन के जिया खुश हो जाती है। आगे एक बोट में कुछ लोगों को पानी से एक स्कल मिलती है और उस स्कल को देख के वो लोग पहचान जाते हैं कि ये स्कल उन लोगों की फ्रेंड की है। फिर जिया को इस केस के बारे में पता चलता है तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए योन के साथ उस आइलैंड में जाती है। उस आइलैंड में इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए जिया एक जगह पे जाती है और उस जगह को देख के उसे ये याद आता है कि उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आए थे। तो ये बात याद आने के बाद वो अपने पेरेंट्स के बारे में उस आइलैंड के लोगों को पूछताछ करती है बट किसी से भी कुछ जान नहीं पाती। फिर जिस आदमी का स्कल मिला था जिसका नाम है मिस्टर सो, उसकी बेटी उसकी डेड बॉडी को खोजने के लिए एक समन को बुला के कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करती है। फिर एक एक करके मिस्टर सो के फ्रेंड्स मरने लगते हैं। पहला फ्रेंड बहुत ही ज्यादा पानी पी के सुसाइड करता है और ये देख के जिया एंड लियोन मिस्टर सो के दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं उसे बचाने और दूसरे फ्रेंड से उन लोगों को मिस्टर सो के मर्डर के बारे में पता चलता है कि एक दिन उन लोगों का बोट मछली पकड़ते हुए अचानक पानी में आई बाढ़ के कारण डूब जाती है बट वो चार किसी भी तरीके से पानी में तैर के और समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। बहुत ही दिन तक वो लोग वहाँ वैसे ही रहते हैं और अपने आप को बचाने के लिए और अपना भूख मिटाने के लिए मिस्टर सो के तीनों फ्रेंड मिस्टर सो को जिंदा खा जाते हैं। तो सब सच्चाई बताने के बाद अचानक वो फ्रेंड वहाँ ही योन एंड जिया के सामने मर जाते हैं। इसके बाद योन एंड जिया नोटिस करते हैं कि दोनों ही मर्डर केस में दो चीज कॉमन है। एक तो दोनों ही विक्टिम के हाथों में बहुत सारे बाल थे और दूसरी ये कि दोनों ही विक्टिम्स के घर में इमोगी की पिक्चर्स है। यहाँ सीन कट होती है और अब मिस्टर सो की बेटी कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करती है और तभी वहाँ पे रैंग आता है और उसे कहता है कि उसका रिवेंज पूरा हुआ है और अब मिस्टर सो की सिर्फ एक ही फ्रेंड बचे हुए हैं। इसका मतलब मिस्टर सो के फ्रेंड्स को मारने में रैंग ने किसी भी तरीके से उसका हेल्प किया है। इसके बाद रैंग एक समन से मिलता है और एक डेविल के बारे में दोनों ही बातें करते हैं जो डेविल योन का एनिमी भी है और रैंग उस डेविल को जिंदा करना चाहता है योन को सबक सिखाने के लिए। यह सीन कट होके जिया को दिखाती है और वो मिस्टर सो के तीसरे फ्रेंड से मिलती है और वो फ्रेंड उसको देख के भड़क जाता है और उस पर वार करने जाता है बट तभी योन आके उसे बचा लेता है और उसके हाथों में मेडिसिन लगाता है। तभी अचानक जिया योन का गला दबाती है और उसे कहती है कि लॉन्ग टाइम नो सी योन, तुमने मुझे क्यों मार डाला। और जिया को ऐसे देख के योन शॉक्ड हो जाता है और वो ये भी देखता है कि उसके हाथों में सांपों की स्किन जैसा कुछ है। फिर कुछ देर बाद जिया के हाथों से वो दाग मिट जाती है और जिया नॉर्मल हो जाती है। फिर बाहर रैंग आता है और योन से फाइट करने लगता है तो योन जिया को सेफ रखने के लिए उसे भाग जाने को कहता है। जिया वहाँ से भाग के उसी समन के घर जाती है जिसके साथ रैंग ने एक डेविल के बारे में बातें किया था। तो वो समन चालाकी करके वहाँ जिया को बेहोश करके बंधक बना लेती है। यह सीन कट होती है और रैंग योन के साथ फाइट स्टॉप करके वहाँ से चला जाता है जिससे योन समझ जाता है कि जिया को योन से दूर करने के लिए रैंग ने उसके साथ फाइट किया था। तो ये समझने के बाद योन जिया को ढूंढने लगता है और इसके पैरेलल सीन में वो समन जिया को उस डेविल को जिंदा करने के लिए सैक्रिफाइस करने ही वाली होती है कि तभी योन आके अपने पावर्स को यूज करके उस समन को मार देता है और जिया को वहाँ से बचा लेता है। फिर उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ही आइलैंड के सारे ही लोग एक्सेप्ट मिस्टर सो की बेटी उस कुएं के सामने आते हैं जहाँ वो डेविल है और उस कुएं के अंदर घुस जाते हैं और यह सीन कट हो जाती है और रैंग किसी आदमी को एक छोटा बच्चा देता है। सुबह जिया और योन देखता है कि उस आइलैंड में कोई भी लोग नहीं है। ये देख के वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वापस सियोल में आते हैं और वहाँ आके योन रैंग से मिलता है और उसे आइलैंड में गायब हुई लोगों के बारे में पूछता है और उसे ये भी पूछता है कि क्यों वो एक बुरा आदमी बन गया है। तो रैंग जवाब देता है कि ये सब सिर्फ योन की वजह से हुआ है। तो यह सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि आयुम के मर जाने के बाद योन माउंटेन छोड़ के चला जाता है
है, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोग यून की गैर मौजूदगी में माउंटेन में आग लगा देते हैं। तो खुद को बचाने के लिए रैंग बूढ़े लोगों के साथ साथ बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी मार देता है, जिसकी वजह से आफ्टर लिफ इमिग्रेशन ऑफिस के ऑर्डर पे यून रैंग को मारता है। तो इसी कारण से रैंग यून पर गुस्सा है। यहाँ सीन प्रिजन में शिफ्ट होती है और यून एंड जिया एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ जिया की हर एक बातें यून को आयुम के बारे में याद दिलाती है और यून को यही लगता है कि जिया ही आयुम है। फिर यून जिया को किसी भी तरीके की मुसीबत से बचाने के लिए एक रेड बीन्स की बैग देता है और उसे सेफ रहने को बोलता है। फिर जिया उसकी फ्रेंड की माँ की फ्यूनरल में जाती है और यून जाता है आफ्टर लिफ इमिग्रेशन ऑफिस, जहाँ उसको एक समन को मारने की जुर्म में पनिशमेंट दिया जाता है कि उसे एक बर्फीली जगह पे एक वीक के लिए ऐसे ह्यूमन दिन गुजारना होगा। तो यून उसका पनिशमेंट लेने के लिए बर्फीले जगह पर जाता है और दूसरी तरफ रैंग जिया से फ्यूनरल में मिलता है, जहाँ वो यून की दी हुई रेड बीन्स की बैग को फाड़ देता है, जिससे सारी रेड बीन्स गिर जाती है और फिर जिया के ऊपर कुछ मैजिक करता है, जिससे जिया हेलुसिनेट करने लगती है और उसे दो बच्चियों की आत्माएं दिखाई देती है जो कि उसे डराने लगते हैं। इसके पैरेलल में यून को पता चल जाता है कि जिया मुसीबत में है, तो वो इमिग्रेशन ऑफिस के चीफ ग्रैनी को उसकी पनिशमेंट स्पीड अप करने के लिए उससे अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ्स की ब्रिज में भेजने बोलते हैं। तो ग्रैनी उसे बोलती है कि उस अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ्स के ब्रिज में उसकी मौत भी हो सकती है, बट यून ग्रैनी की बातें नहीं सुनता और उस ब्रिज में जाता है, जहाँ उसे बहुत चोटें लगती है, बट वो जिया के बारे में याद करके बहुत ही डिफिकल्टीज के बावजूद उस ब्रिज को पार करता है। और दूसरी तरफ बच्चियों की आत्माएं जिया को डरा के एक बिल्डिंग से गिरा देती है, बट एंड पे यून आके उसे बचा लेता है और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। तो यही थी एपिसोड 1 to 4 की कहानी। बाकी एपिसोड्स की कहानी मैं आगे की पार्ट्स में डिस्कस करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है @dramasanki। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।